यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि कथा तो श्री राम कथा सुनने और सुनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन इस कथा के यजमान श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, श्रीमती अंगूरी देवी जी ने ऐसा आग्रह किया कि श्रीमद् भागवत जी की कथा हो। तो श्रीमद् भागवत और रामायण दोनों एक ही बात है। दोनों ग्रंथ सनातन धर्म के महान ग्रंथ हैं और इन दोनों ग्रंथों में तत्व का वर्णन, जीव के परम कल्याण का विधान, जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ निरूपण, इन्हीं सारे विषयों का प्रकारांतर से वर्णन दोनों ग्रंथों में। और दोनों ग्रंथों के प्रतिपाद्य जो परमात्मा है वो एक ही है, वही राम है, वही कृष्ण है। तत्वतः कोई भेद नहीं है। ये बात अलग है कि भाव की दृष्टि से कोई श्री राम रूप में विशेष निष्ठा रखता है, कृष्ण रूप में किसी की विशेष निष्ठा होती है, वह होना भी चाहिए। अपने आराध्य स्वरूप के प्रति विशेष निष्ठा ये भक्ति का सौंदर्य है, ये भक्ति की सुंदरता मानी जाती है। परंतु तत्व तो एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसी एक तत्व को विद्वानों ने, महापुरुषों ने अनेक रूपों से वर्णन किया है और अनेक प्रकार से उसका अनुभव किया है। तो भगवान श्री राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा पूज्य महाराज श्री की 28वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। पहले तो मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो पहली दुर्लभता की सीढ़ी को हमने आपने पार कर लिया, मनुष्य बन गए। बड़ा दुर्लभ था बनना। आपके वश में नहीं था कि आप अपने मन से मनुष्य बन जाते। ना आपने कोई प्रयत्न किया, ना आपने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा, न कोई प्रार्थना पत्र लिखा कि आप मनुष्य बना के भेजना। लेकिन भगवान की अकारण करुणा का फल यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिल गया। एक दुर्लभता तो दूर हो गई। अब दूसरी दुर्लभ वस्तु क्या है? बोले मुमुक्षत्वम। हमारे अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो, तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो, जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान अपने उद्बोधन में कह रहे थे, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्वबोध, तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, अकूत प्रभूत संपत्ति का अर्जन करें। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। हमारे अंदर तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्या हैं,
हमारा कर्तव्य क्या है, इन विषयों को सुन लेना और जानना, समझना और फिर उसका आचरण करना, यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी को कहते हैं मुमुक्षुत्व। तो पहली दुर्लभ वस्तु मनुष्य होना है और दूसरी दुर्लभता मनुष्य होकर के तत्व का जिज्ञासु होना। मनुष्य तो धरती पर बहुत हैं, अरबों की संख्या में, लेकिन कितने लोगों को तत्व जिज्ञासा होती है? बड़ी बड़ी और जिज्ञासाएं होती हैं, बड़े बड़े बुद्धिमानों के अंदर बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन वो भौतिक होती हैं। चंद्रमा पे क्या है, धरती में क्या है, मंगल ग्रह पर क्या है, इस जिज्ञासा को शांत करने में विश्व का मस्तिष्क लगा हुआ है। स्वयं को जानने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही। तत्व जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। और तीसरी दुर्लभता क्या है, ले महापुरुष संश्रयः। इस संसार में कोई महापुरुष मिले, किसी महापुरुष ज्ञानी भगवत भक्त के चरणों का आश्रय मिले, जहां पर हमारी तत्व जिज्ञासा पूर्ण हो, जहां पर हमारी तत्व जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो, ये तीसरी दुर्लभता होती है। और ये तीसरी दुर्लभता भी अगर दूर हो जाए, यह भी प्राप्त हो जाए, तो फिर कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मति कीरति गतिभूति भलाई, जह जब जतन जहां जहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अगर महापुरुष संश्रय प्राप्त हो गया तो ये सब कुछ जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, 7 दिनों तक इस विषय को आश्रय में लेकर हम सभी लोग भगवान की पावन चर्चा करेंगे। आज तो प्रथम दिवस था, इंद्रदेव महाराज ने अपनी लीला की, लेकिन इंद्रदेव जी कितनी भी लीला करें, कृष्ण भगवान भी अपनी लीला तो करते ही हैं। इंद्र ने बहुत वर्षा की, ठाकुर जी ने कहा चलो हम ही गोवर्धन उठा लेते, और ठाकुर ने गोवर्धन उठा करके इंद्र की वर्षा हुई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और ब्रजवासियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। सब ब्रजवासी आनंदित रहे। गिरधारी गोविंद ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, उन पर अनुग्रह किया। तो ठाकुर जी तो सदा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। इंद्रदेव ने अपनी वर्षा की, लेकिन ठाकुर जी ने सब विधान बना दिया और देखते देखते सब कुछ व्यवस्थित हुआ और कथा का शुभारंभ भी हुआ। पूज्य महाराज श्री ने आशीर्वचन देकर कथा का शुभारंभ किया। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप है और वेदों की व्याख्या है। वेद धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल 4 वेद हैं। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सब वेद के द्वारा ही प्रवर्तित होता है, प्रकट होता है। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति। वेद से ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ है और वेद ही धर्म का मूल है। उन्हीं वेदों की व्याख्या, उसी का विस्तार श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेदों का ही विस्तार रामायण है और वेदों का विस्तार ही महाभारत है और वेदों का विस्तार ही अन्य पुराण और स्मृतियां हैं। इन समस्त ग्रंथों में वेदों के तत्व का ही विस्तार किया गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मणये। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही उपब्रह्मण किया जाता है। उपब्रह्मण का मतलब विस्तार, क्योंकि वेद सब नहीं पढ़ सकते।
और वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं हैं, और वेद अत्यंत कठिन भी है। इसलिए वेद को पढ़कर सभी को तत्व का बोध हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया, वेदों के रहस्य को पुराण के माध्यम से सार्वजनिक किया, सबके लिए इस ज्ञान का विस्तार किया। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का मतलब वेद का जो व्यास करते हैं, व्यास माने विस्तार, व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला। जैसे कथा जो सुनाते हैं उनको भी कहते हैं कथा व्यास। तो कथा व्यास क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि कथा तो थोड़ी सी है, लेकिन उसका विस्तार से वो वर्णन करते हैं, इसलिए वो कथा व्यास है। कथा जिन शब्दों में कही गई है भाव वही है, लेकिन उस बात को अपने शब्दों में बताते हैं, इसलिए कथा व्यास। उसी प्रकार से वेद के जो शब्द हैं, वेदों में जो गंभीर रहस्य कहा गया, उसको वेद व्यास जी ने अपने शब्दों के माध्यम से सारे जगत के लिए पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में प्रकट किया। इसीलिए उनका नाम वेद व्यास है। और ये वेद व्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते वासव्याम कलया हरे है। द्वापर युग में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान विष्णु की कला, भगवान विष्णु के अंश का, कला का प्रादुर्भाव वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना करके सबके लिए वेद के इस ज्ञान को सरल और सुगम बनाया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये गलित फल है, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रस को पियो। कब तक पियो? व्यास जी कहते हैं आलयम, जब तक तुम्हारा लय न हो जाए, जब तक तुम्हारा ये जीवन है, तब तक बार बार इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहोः, बार बार पियो। हे रसिकों, हे भावुक भक्तों, इस रस का बार बार पान करो। ऐसा उद्घोष करते हैं वेद व्यास जी। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ। सर्वप्रथम इस ग्रंथ का व्याख्यान परमहंस वीतराग तपोनिष्ठ श्री सुखदेव भगवान ने गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुनाया। बाद में जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, उसी समय सूत जी महाराज ने इस कथा को सुना। और फिर समय आने पर श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महर्षियों को यह कथा सुनाई। फिर उन महर्षियों ने अपने अपने शिष्य प्रशिष्यों को कथा सुनाई। फिर ये भागवत की कथा संसार में प्रचलित हो गई और गांव गांव, देश देश, जन जन में ये कथा भागवत पहुंच गई। इसकी बड़ी महिमा है भागवत की। किसी वस्तु की महिमा को भी सुनना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हम महिमा को नहीं सुनते हैं, उसके महात्म्य को समझते नहीं हैं, तब तक उस कार्य में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। सड़क के किनारे बहुत सारे कागज पड़े रहते हैं।
और उसी में एक कागज की नोट भी पड़ी हो, तो बाकी कागज को तो आप उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, लेकिन नोट को उठा करके पॉकेट में रख लेंगे। क्यों? बोले है तो कागज ही, कागज ही तो है, केवल उस पे मोहर लगी है, कुछ फोटो बनी है, कुछ रंग लगा हुआ है तो कागज। लेकिन उसको उठा करके आप सुरक्षित अपने पॉकेट में रख लेंगे और बाकी कितने कागज पड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ देते। कारण? बोले है तो वो भी कागज, लेकिन उसके महत्व को आप जानते हैं। क्या महत्व है? बोले इसके द्वारा कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है। भूख लगने पर ये कागज अगर पास में है तो हमारा पेट भर जाएगा। अगर हमें पानी की जरूरत है तो ये कागज अगर जेब में है तो वो वस्तु पानी हमें मिल जाएगी। तो उसके महत्व को हम जानते हैं, इसलिए उसका हम संग्रह करते हैं, उसको हम सजोते हैं। उसी प्रकार जब तक हम किसी वस्तु के महत्व को नहीं जानते तब तक उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होता, उस वस्तु को हम संग्रह नहीं करते, उस वस्तु में हमारी कोई रुचि नहीं होती। इसीलिए महत्व को भी जानना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में सब विषयों के महत्व को समय समय पर ऋषि मुनियों ने बताया है। श्रीमद् भागवत का भी क्या महत्व है, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसका वर्णन श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुनाते। कलयुग के प्रारंभ में 88,000 शौनकादि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। कोई ऐसा वक्ता मिले जो बहुत दिनों तक हमको सत्संग कराए। एक दो दिन के सत्संग से तृप्ति होने वाली नहीं है। यद्यपि थोड़े देर का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है, परंतु जो सत्संग प्रेमी हैं, भगवान की कथा के प्रेमी हैं, उनकी ये अभिलाषा रहती है कि बार बार निरंतर भगवान की कथा हमको सुनने को मिले। वो कभी तृप्त नहीं होते भगवान की कथा से, और जो तृप्त हो गए भगवान की कथा सुन करके, उन्होंने कथा के रस को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्र को सुन करके तृप्त हो गया, वो भगवान के चरित्र की महिमा को समझा ही नहीं। और बाकी कल्याण की अगर बात कहें तो एक क्षण का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है, परंतु भगवान की कथा के जो रस रसिक हैं, जो इस रस का पान करने वाले भावुक जन हैं, वो भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होते। उनकी अभिलाषा ये बनी रहती है कि बार बार ये कथा हमें सुनने को मिलती रहे, हमारे कर्ण कुहर कभी भरे नहीं और हम बार बार इस कथा को सुनते रहे। पृथु जी महाराज ने तो भगवान से वरदान ही मांगा। भागवत में कथा है, पृथु जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो लोग कहते महाराज ये भगवान जब प्रकट होते हैं तो वरदान देने की बात क्यों करते हैं, मांगो। एक तरफ तो शास्त्र कहता है भगवान से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, निष्काम भक्ति हो, और भगवान ही कहते मांगो, ये तो बड़ी विडंबना है। तो कहते हैं भगवान की भी बड़ी मजबूरी होती है। क्यों? बोले भगवत तत्व की ये विशेषता है कि भगवान का दर्शन जो है वो निष्फल नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए। भगवान ने दर्शन दिया, भगवान सम्मुख आए तो उसका कोई फल हो।
और भगवान का दर्शन हुआ और उसका कोई फल नहीं हुआ, तब तो अपवाद हो जाएगा संसार में कि भगवान के दर्शन का भी कोई फल नहीं होता, यही लोग कहेंगे। तो भगवान भी चाहते हैं कि अगर हम किसी के सम्मुख प्रकट हों, दर्शन दें, तो उसका कोई फल मिले उसको। इस भावना से भगवान कहते मांगो, क्या मांगते। पृथु जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो पृथु जी ने कहा कि हे भगवान, आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथु जी ने कहा 10,000 कान दे दीजिए हमको। हाँ, 10,000 कान दे दीजिए। दुनिया में बहुत से भक्त हैं, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई संतान मांगता है। पृथु जी ऐसे भक्त, उन्होंने भगवान से कहा 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा ये 10,000 कान लेकर के क्या करोगे। तो पृथु जी ने कहा इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं, मुझे तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान हो जाएंगे तो निरंतर मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा। ये पृथु जी ने कहा। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एष मे वरः। पृथु जी ने कहा हमको यही वरदान चाहिए कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, जो आपके महान भक्त हैं, साधक भक्त हैं, तत्वज्ञ भक्त हैं, ऐसे महापुरुषों के मुख से जो कथा निर्गलित हो, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत एष मे वरः। तो भगवान की कथा सुनकर के जो भावुक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनको कभी तृप्ति नहीं होती। पधारे महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जो भगवान के भावुक और प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान की कथा से कभी तृप्ति नहीं होती। शौनकादि मुनियों ने भी विचार किया कोई ऐसे वक्ता मिले जो दीर्घ काल तक हमें सत्संग सुनाएं और रोज नई नई कथा और नए नए भाव सुनने को प्राप्त हो। ऐसे वक्ता की तलाश में शौनकादि मुनि थे। ब्रह्मा जी के पास गए। शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, हम दीर्घ काल तक सत्संग करना चाहते हैं और ये कैसे संभव हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नैमिषारण्य में जाओ। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को प्रकट किया और कहा कि ये चक्र जहां जा रहा है इसके पीछे पीछे जाओ। धरती पर जाकर के ये चक्र जहां विराजमान हो जाए वहीं बैठ जाना और वहीं पर आपको परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज मिलेंगे, जिनको अनेक कल्पों की कथाओं का ज्ञान है। वो आपको दीर्घ काल तक अनेक आख्यान और कथाएं श्रवण कराएंगे। वे शौनकादि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वो चक्र आया और धरती पर जो तीर्थ है नैमिषारण्य, वहीं पर आकर के वो चक्र जमीन पर विराजमान हुआ और वह चक्र पाताल में चला गया। चक्र के द्वारा चक्रांकित वह भूमि, परम पवित्र भूमि, महर्षि लोग वहीं विराजमान हुए गोमती नदी के तट पर। और एक प्रशस्त वेदिका बनाकर, व्यासपीठ बनाकर, उस व्यासपीठ को अलंकृत करके वे 88,000 मुनि हाथ में पुष्प लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे कोई महापुरुष पधारेगा। ब्रह्मा जी ने कहा है। और उसी समय परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी महाराज को आदर पूर्वक उन महर्षियों ने व्यास के रूप में वर्ण किया और उस व्यासपीठ पर उनको सादर विराजमान किया और विराजमान करके उनका पूजन किया।
और शौनक आदि मुनियों ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, हे भगवान, आप कृपा करके हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराओ। इस आदर दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से उनके चरणों में जब नमन किया तो श्री सूत जी महाराज उन शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते। ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना हो उसके प्रति हमारे अंदर आदर बुद्धि हो, श्रद्धा की बुद्धि हो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? पैसा देके ज्ञान मिलता है? बाजार से ज्ञान खरीद लाएं? किसी से छीन लें ज्ञान? किसी को धोखा देकर के ज्ञान प्राप्त कर लें? बोले ये सब साधन नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का एक ही साधन है, श्रद्धा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। और जिससे ज्ञान हमें प्राप्त होना है उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, हम उसके चरणों के परायण होकर अपने इंद्रियों और अपने विषयों पर नियंत्रण रखते हुए हम उसके चरणों में बैठें, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन। पहले तो आचार्य के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, महापुरुष के चरणों में प्रणिपात करो, प्रणाम करो, प्रणिपाते। फिर बोले परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो और उनका पूजन करो और तब उनसे प्रश्न करो, तब वो उत्तर देते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब तत्वदर्शी जन ज्ञानोपदेश करते। शौनक आदि मुनियों ने सूत जी का पूजन किया, समादर किया। यद्यपि शौनक जी स्वयं परम ज्ञानी हैं, शौनक जी का नाम सभी पुराणों में आता है। 88,000 महर्षि इनके साथ रहते हैं। 88,000 महर्षियों का नेतृत्व करते हैं महर्षि शौनक, जो ऋग्वेद के शौनक शाखा के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इतने बड़े विद्वान शौनक जी 88,000 महर्षियों का जो भरण पोषण करते हैं, कुलपति हैं। 10,000 महर्षियों का जो भरण पोषण करे, महात्माओं का, उनका संरक्षण करे, वो कुलपति होता है। और 88,000 मुनि महात्माओं का नेतृत्व करने वाले शौनक जी महाराज स्वयं ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं। फिर भी भगवान की कथा सुनने के लिए सूत जी के चरणों में बैठकर विनम्र प्रार्थना की। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर शौनक महर्षि ने प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, आप अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने वाले सूर्य के समान हैं। हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कथा हमको सुनाओ जो हमारे कानों में रसायन के समान घुल जाए। रसायन माने औषधि। अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण दिव्य औषधियों के सम्मिश्रण को रसायन कहते हैं। और रसायन का सेवन करने से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। महर्षि कहते हैं कि ऐसी कथा सुनाओ जो रसायन के समान हो, जो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाए और हमारे भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ा दे, हमारे अज्ञान को, मोह को नष्ट कर दे। और इस घोर कलयुग में प्रायः
मनुष्य आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों का शोधन कैसे हो, उनकी शुद्धि कैसे हो, इसका उपाय आप बताओ। और आप ये भी बताओ भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे। सीधा सीधा प्रश्न। कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। महर्षि शौनक ने कहा कि आप उस साधन का वर्णन करो जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान हमको मिल जाए। और आप बता सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। स्वर्ग की चिंतामणि मिल जाए तो स्वर्ग की चिंतामणि चिंतित पदार्थ दे सकती है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी कल्पनाओं को पूर्ण कर सकता है, लेकिन सत्पुरुष सद्गुरु अगर प्राप्त हो जाएं तो वो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, वो वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए हे भगवान, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो वैकुंठ प्रदान कर देते हैं, भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। तो आप कृपा करके ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, और कलयुग का दोष जो जीवन में है वो कलयुग का दोष समाप्त हो जाए और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं और यही कथा सुनने का उद्देश्य भी होना चाहिए। कथा इसलिए नहीं सुनी जाती कि दुनिया ये जाने कि हमने कथा सुनी। कथा इसलिए नहीं सुनी जाती कि हजारों लोग हमारी प्रशंसा करें, बहुत अच्छी कथा कराई। ये सब सुनने के लिए लोग परेशान रहते। कथा का उद्देश्य है आत्मकल्याण, कथा का उद्देश्य है ज्ञान भक्ति वैराग्य की वृद्धि, कथा का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। शौनक आदि मुनियों ने कहा, हे भगवान, आप कृपा करके ऐसी कथा हमें सुनाओ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जो कथा है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस श्रीमद्भागवत शास्त्र को कलयुग के प्रारंभ में कीर ने, कीर माने तोता, तोते को संस्कृत में कहते हैं कीर, शुक। कीरेण भाषितम, कीर ने, सुखदेव ने ये कथा गाई है, सुनाई है, इसे मैं सुनाता हूं। इस कथा का फल क्या है? सूत जी कहते हैं ये मन को शुद्ध करने वाली है। ज्ञान वैराग्य भक्ति तो मिलेगी, भगवान भी मिलेंगे, लेकिन इस कथा का मुख्य प्रयोजन क्या है? बोले मन की शुद्धि। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा साधन नहीं है। सूत जी कहते हैं डिमडिम घोष के साथ, दुनिया में बहुत सारे साधन हैं जो तुम्हारे तन को पवित्र करेंगे, तुम्हारे धन को पवित्र करेंगे, तुम्हारी भूमि को पवित्र कर देंगे, तुम्हारे घर को पवित्र कर देंगे, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र कैसे हो? मन को पवित्र करने का क्या साधन होता है? मन को किस गंगा में स्नान कराएं, मन को किस तीर्थ में जो है घुमाएं कि मन पवित्र हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जब तक भगवान की कथा व्यक्ति नहीं सुनेगा तब तक उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। और बार बार व्यक्ति कथा सुनता रहे तो ये कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है, और मन निर्मल हो जाए तभी राम जी मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्वयं भगवान कहते हैं तुम्हारा मन निर्मल होगा तब तुम मुझे पाओगे, तब मैं मिलूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे करें? बोले मन को निर्मल करने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा। बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। ये कथा हमारे मन को निर्मल बना देती है। बार बार ये कथा सुनते सुनते हमारे मन के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कपट, ये दोष हैं, ये धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानयी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणा विधानयी। मेरी इस पुण्य गाथा को जीव जब बार बार सुनता है तो ये मेरी पुण्य गाथा क्या करती है? बोले उसके आत्मा का, उसके मन का, उसके बुद्धि का परिमार्जन कर देती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैहि तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। फिर तो उसे धीरे धीरे सूक्ष्म तत्व का बोध प्राप्त हो जाता है और उसे वो परम सूक्ष्म परमात्मा भी मिल जाता है, उसका भी दर्शन उसे हो जाता है। कैसे? बोले जैसे आँखों में ज्योति कम हो जाए तो बार बार अंजन लगाते रहो, आँख में दवा डालते रहो तो धीरे धीरे आँख की ज्योति ठीक हो जाती है, दिखने लगता है। उसी प्रकार से बार बार भगवान की कथा सुनते सुनते जब मन का परिमार्जन हो जाता है तो वह सूक्ष्म तत्व, परमात्म तत्व अनुभव का विषय बनता है। सूत जी कहते हैं, मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ है? बोले देवताओं को भी नहीं मिलती है। देवता भी इस कथा के लिए लालायित होते। एक आख्यान सुनाया सूत जी। जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके कथा सुनने के लिए बैठे, सुखदेव जी मंगलाचरण करने जा रहे थे, तब तक इंद्रादि देवता अमृत कलश लेकर के आए। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। कथा सुनाने के लिए सभा में सुखदेव जी बैठे और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके। उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया देवताओं ने। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। उन देवताओं ने सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, महाराज हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत कलश आप ले लीजिए और इसके बदले में ये भागवता अमृत, ये भागवत रूपी जो अमृत है, ये भगवान की कथा, ये आप हमको दे दीजिए। देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा सुखदेव जी के सामने कि अमृत लेकर ये कथामृत हमको दे दीजिए, क्योंकि धरती पर अमृत दुर्लभ है और स्वर्ग में कथामृत दुर्लभ है। स्वर्ग में अमृत मिलता है लेकिन कथामृत नहीं मिलता, और धरती पर कथामृत मिल जाता है, अमृत नहीं मिलता। तो देवताओं ने कहा कि अदला बदली कर लें। कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैवमिमां सुधाम।
इस स्वर्ग के अमृत को लेकर भागवतामृत, कृष्ण कथामृत आप हमको दे दो। और ऐसा हो जाने पर ये अमृत जो है ये राजा परीक्षित पी लें, क्योंकि इनको मरना है। 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, तो मरने के डर से ये कथा सुन रहे हैं, तो इनके मरने का भय समाप्त हो जाएगा। अमृत पी लेंगे, तक्षक के काटने से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये अमृत इनको पिला दीजिए, और जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हैं वो हमको पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, हम सभी लोग भागवतामृत पी लेंगे और राजा परीक्षित स्वर्ग का अमृत पी लेंगे। सुखदेव जी ने सोचा कि अब राजा परीक्षित से ही पूछें, तुम क्या चाहते हो। राजा परीक्षित की ओर देखा, परीक्षित के मनोभाव को सुखदेव जी जान गए। क्या मनोभाव था परीक्षित का? परीक्षित का मन, उनकी आंखें यही कह रही थी, गुरुदेव हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हम तो आपके मुख से भागवत के कथामृत को पीना चाहते, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी पी लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मरना नहीं है, तब भी मरना पड़ेगा। हां ये जरूर है, कुछ दिन का जीवन और मिल जाएगा, लेकिन सदा जीवित रहेंगे ऐसा नहीं। अमृत पीने वाले व्यक्ति को भी मरना पड़ता है। रावण के भी नाभि में अमृत था, रावण को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, गोस्वामी पाद कहते हैं जिसके नाभि कुंड में अमृत था, उस रावण को भी मरना पड़ा। समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ, और उस अमृत को पीने वाले देवता भी कितने मरे जब देवासुर संग्राम हुआ। ऐसा नहीं है कि अमृत पी लेने वाला सदा के लिए अमर हो जाएगा, मरना तो उसको भी पड़ेगा। हां कुछ आयु बढ़ जाएगी, दीर्घायु हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं तो कथा सुनूंगा। सुखदेव जी ने विचार किया, इन देवताओं के अंदर भक्ति नहीं है, और जिसके अंदर भक्ति न हो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अभक्तांस तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन देवताओं को अभक्त समझा। सुखदेव जी ने सोचा इनके अंदर भक्ति नहीं है, ये तो स्वार्थी हैं, ये अपने स्वार्थ से आए हैं। स्वकार्य कुशलासुराः, ये अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं, जिसको कहते चालाक, शुद्ध भाषा शब्दों में बड़े चालाक हैं, ये अपनी चालाकी में रहते हैं। तो देवताओं के लिए यही शब्द प्रयोग किया वेदव्यास जी ने, स्वकार्य कुशलासुराः। इनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए इनको कथा सुनाना ठीक नहीं। उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। जब देवता चले गए तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों ये कथा कितनी दुर्लभ है, स्वर्ग का अमृत देने पर भी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु इस धरती पे हो सकती है? विचार करो, अगर स्वर्ग से थोड़ी देर के लिए मान लो कोई देवता आए और अमृत कलश लेकर के आए, इतना ही बड़ा कलश हो, 1 चम्मच उसमें अमृत हो बस, और वो देवता कह दे कि इसकी एक बूंद जिसके मुख में पड़ जाएगी वो मरेगा नहीं, लाखों वर्षों तक इस धरती पर रहेगा, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति हैं, सब अपना पैसा लेकर के आएंगे, कहें सब ले लो, हमको दे दो, हमें मिल जाएगा। उस एक बूंद अमृत के लिए दुनिया की सारी संपत्ति लुटाने को लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। सामने मृत्यु है, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी, लेकिन अमृत का वर्ण नहीं किया, कथामृत का वर्ण किया। जो इस कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्यागने का साहस रखता हो, वह व्यक्ति इस कथा का अधिकारी होता है, वो इस कथा के महत्व को समझता है।
राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को भी तिरस्कृत कर दिया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए श्रवण भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है ना, नवधा भक्ति जिसको कहते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति बताई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान इत्यादि। और भागवत में श्री प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। तो इस नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। श्रवणम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और श्रवण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर कोई है तो राजा परीक्षित है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित है। श्रवण भक्ति तो हमारे आपके अंदर भी है, कथा सुनते हैं। लेकिन आप सोचो, आप कथा सुनने बैठो और एक काले रंग का भयंकर सर्प आपके बगल में आके बैठ जाए, फिर कथा सुनोगे? किसका मन लगेगा कथा में, बताओ? हालत खराब हो जाएगी महाराज। और राजा परीक्षित को पता है कि 7वें दिन तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, ये अकाट्य है। लेकिन एक बार भी उस विषय में विचार नहीं किया और अपने मन को, चित्त को कथा में लगाया और कथा सुनते रहे। ये श्रवण निष्ठा, मृत्यु की परवाह नहीं, जीवन की परवाह नहीं। इसीलिए जहां श्रवण भक्ति की बात आती है तो उसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण श्रवण भक्ति के महाराज परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई। सूत जी कहते, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं भागवत की महिमा के विषय में। क्या है इसकी महिमा? कहते एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड गए। उत्तराखंड में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये चारों भाई नारद जी के बड़े भैया हैं और ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है। इसके बाद सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन चारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन चारों का काम क्या है? बोले निरंतर सत्संग करना। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो ही तह सुनि। और देखने में सदा बालक ही रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ये चारों भाई विशाला नाम की नगरी में, बद्रीनाथ धाम में सत्संग के लिए निवास कर रहे थे। नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी भी भगवान के परम भक्त। 2 भक्तों का मिलन हुआ। जब 2 भक्त मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में भगवान होते हैं। एक सिद्धांत है वैष्णवों का महाराज जी कि जैसे एक महात्मा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जब प्रणाम करते हैं तो प्रश्न हुआ कि वैष्णव ने उन वैष्णव को प्रणाम किया और उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर प्रणाम प्राप्त किसको हुआ? बोले 2 वैष्णव भगवान के भक्त जब आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रणाम समर्पण करते हैं, एक दूसरे को दंडवत करते हैं दासानुदास होकर, तो उन दोनों के मध्य में भगवान उपस्थित रहते हैं और वह प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। वैष्णवः वैष्णवं दृष्ट्वा प्रणमेत दंडवत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देख करके जब एक दूसरे के सामने साष्टांग करते हैं, हम वैष्णवों की यही परिपाटी। एक वैष्णव मिले तो उधर से वो भी लेट करके साष्टांग करने लगता है, इधर से ये महात्मा भी साष्टांग करने लगते हैं।
यह जो विनम्रता है, यह दासानुदास का भाव है, यही वैष्णव भक्ति का मूल आधार है। और जब दोनों साष्टांग प्रणाम करते हैं तो दोनों के बीच में भगवान खड़े हो जाते हैं और दोनों के प्रणाम को भगवान ही स्वीकार कर लेते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम भागवत, नारद जी भी परम भक्त, एक दूसरे से मिले, दंडवत प्रणाम हुआ। नारद जी थोड़े उदास थे। सनकादिकों ने पूछा, नारद तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? इदानीम शून्य चित्तोसी, तुम्हारा चित्त शून्य लग रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की रौनक कहां चली गई? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, किसी व्यक्ति का धन लुट जाए तो चेहरा फक्क हो जाता है, चेहरे की कांति उड़ जाती है, उसी तरह लगता है जैसे तुम्हारा सब कुछ चला गया हो। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, लेकिन तुम्हारे पास है क्या की जाएगा? महात्मा और त्यागी विरक्त वैरागी के पास कुछ खोने के लिए होता ही नहीं। क्यों? बोले संत जानते हैं कि दुनिया में दुख केवल इस बात का है कि मेरी वस्तु मुझसे दूर न चली जाए, खो न जाए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना, इस दुनिया में दुख केवल एक है, हमारी वस्तु हमसे दूर न जाए, हमारे व्यक्ति हमारे पास रहे, हमारी वस्तु हमारे पास रहे। वस्तुओं के दूर जाने का, खो जाने का, नष्ट हो जाने का भय ही संसार का वास्तविक भय है। इसी भय से सभी त्रस्त हैं, यहां तक कि शरीर में भी वही भाव है। हम मरने से क्यों डरते हैं? क्यों? हमें लगता है ये शरीर हमारा है, ये हमसे छूटे ना, ये शरीर हमारा न छूटे, ये शरीर बना रहे। तो संसार में हर वस्तुएं छूटेंगी, टूटेंगी, तुमसे दूर जाएंगी, ये तय है। और इसी को लेकर के हम दुखी होते। इस बात को अगर समझ ले तो फिर न कुछ खोने के लिए है, न कुछ पाने के लिए है, इस दुनिया में व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। इसी को कहते मुक्त संग। क्या खोया क्या पाया? न कुछ पाया न कुछ खोया, केवल भ्रम ही था कि हमने पाया और हमने खोया। और जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारे पास खोने के लिए कुछ न हो, तो फिर पाने की भी कोई आकांक्षा नहीं होती और फिर खो जाने का कोई भय भी नहीं होता। यही वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। सनकादिकों ने कहा, नारद तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, तुम तो मुक्त संग हो, तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है, किस बात की चिंता? तब नारद जी ने कहा, मुनिवर किसी वस्तु के खो जाने की चिंता नहीं है, हमारी कोई वस्तु नष्ट हो गई इसका भी दुख हमें नहीं है। साधु को इन बातों का दुख नहीं होता। साधु के जीवन में भी दुख होता है, लेकिन इन बातों का नहीं होता है। साधु के जीवन का दुख क्या है? बोले साधु के जीवन का दुख दूसरों का दुख होता है। दूसरे के दुख को वो अपना दुख समझ करके दुखी होने लग जाते हैं। यही साधुता होती है, यही साधुता का स्वरूप है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख दुखी सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ ले, यही साधुता है। और संतों के जीवन का दुख यही होता है। संतों को क्या दुख है? संतों को दुख इस बात का है कि दुनिया के लोग दुखी क्यों हैं, इनको कैसे सुखी किया जाए, इनका ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, इनका कल्याण कैसे हो। संसार के दुख को ही अपना दुख मानते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कोई दुख सुख होता ही नहीं है। ये साधु का स्वरूप है। संसार के दुख को दूर करने के लिए वो प्रयत्नशील होते हैं। तो नारद जी के दुख का भी यही कारण था। नारद जी ने कहा मेरा कोई दुख नहीं है। बोले तब? तो नारद जी ने कहा मेरे साथ एक घटना हुई। बोले क्या हुई?
नारद जी ने कहा, मैंने विचार किया चलो पृथ्वी पर घूमते हैं, धरती पर भ्रमण करने के लिए मैं आया। अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन विभिन्न तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, ना पश्यम कुत्रचित शर्म, कहीं पर भी हमें कल्याण नहीं दिखाई पड़ा। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त हो चुका था। कलयुग का प्रभाव क्या है? बोलिए, कलयुग अधर्म को साथ में लेकर संपूर्ण धरती को बाधित कर रहा है। कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग तो स्वयं इतना भयानक है, लेकिन अधर्म रूपी अपने मित्र को भी अपने साथ में ले लिया और उसका बल पाकर के कलयुग ने चारों तरफ अधर्म का विस्तार किया। सत्य नष्ट हो गया। कलयुग का यही प्रभाव है, सत्य नष्ट हो जाता। व्यक्ति के का सत्य में विश्वास नहीं रह जाता, झूठ में विश्वास होता। व्यक्ति सोचता है झूठ बोलेंगे तो काम बन जाएगा, सत्य बोलने से काम बनेगा, यह विश्वास नहीं होता। सत्य की महिमा, सत्य का बल उसे समझ में नहीं आता, झूठ का बल उसे समझ में आता। सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य समाप्त होने लगा। तपः शौचम, तपस्या नष्ट होने लगी। तपस्या माने त्याग, दुख सहन करने का सामर्थ्य। धर्म के आचरण में जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसी का नाम तप है। आप निर्जल एकादशी का व्रत रहते हैं, 24 घंटे पानी भी नहीं पीते, तो कष्ट होता है शरीर को। उस कष्ट को हम आनंद पूर्वक सहन कर लें, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः, तप की यही परिभाषा है कि धर्म का आचरण करने में जो क्लेश कष्ट हो उसको सहन किया जाए सहर्ष, इसी का नाम तप है। काया क्लेशो तपः, वो तप समाप्त हो गया। आज व्यक्ति धर्म कर्म करने में उसे जो कष्ट हो वो कष्ट उससे सहन नहीं हो पाता, इसलिए धर्म के कार्यों से, धर्म के आचरण से वो दूर हो जाता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच समाप्त हो गया। शौच माने पवित्रता। हमारे जीवन से पवित्रता दूर चली गई। दिखने में हम बड़े साफ सुथरे, सुंदर, सजे संवरे दिखते हैं, लेकिन पवित्र नहीं है। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है। आप कितने लोग तो ऐसे हैं महाराज, अब तो ऐसे ऐसे साधन सब बने हुए हैं कि ठंडियों के दिन में स्नान भी नहीं करते। वो लिक्विड आता है, उसी को शरीर पे ऐसे ऐसे डाल लिया और कपड़े से पोंछ लिया, बस हो गया, नहा लिया, और खूब सुगंधित होते हैं। और लोग देखते हैं, बोले हाँ बड़े साफ सुथरे हैं। साफ सुथरे तो हो गए, लेकिन पवित्र नहीं हुए। क्यों? बोले तुमने स्नान नहीं किया। बाथरूम जाने के बाद लिक्विड से आपने हाथ धोया, साबुन से हाथ धोया, आपका हाथ साफ तो हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र तब होगा जब आप उसे मिट्टी से धुलेंगे। मृतिके हर में पापम यन मया दुष्कृतम कृतम। तो यह पवित्रता का जो आचरण, शुचिता का जो आचरण हमारे धर्म में है, उससे हम दूर चले गए। स्वच्छता तो बहुत आई जीवन में, लेकिन पवित्रता चली गई। और दूसरा भ्रम यह उत्पन्न हुआ कि हमने स्वच्छता को ही पवित्रता मान लिया। स्वच्छता और पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। जो वस्तु स्वच्छ होगी वो पवित्र होगी, कोई जरूरी नहीं है, और जो वस्तु पवित्र होगी वो वस्तु स्वच्छ हो, कोई जरूरी नहीं। तो पवित्रता और स्वच्छता के इस भेद को हम नहीं जान पाए और दोनों को एक समझ लिया। इसीलिए लोग कुतर्क करते, पूजा करने बैठो तो
पंडित जी आचार्य कहते हैं ये पैंट उतार दो, धोती पहन के पूजा करो, तो व्यक्ति कहता है ये भी तो कपड़ा है, अभी तो धुल के आया है, आज ही धुला धुलाया पहने, ये भी तो पवित्र है। बोले वो पवित्र नहीं है, क्योंकि वो स्यूत वस्त्र है। स्यूत का मतलब सिला हुआ, कमर के नीचे सिला हुआ वस्त्र पहन करके पूजा पाठ करे तो वो सब पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, भले वो पवित्र साफ हो। इसीलिए कमर के नीचे धोती पहनी जाती है, कौपीन धारण किया जाता है। कमर के ऊपर सिला वस्त्र पहने तो चलेगा, लेकिन कमर के नीचे सिला वस्त्र पहन करके पूजा इत्यादि करना निषिद्ध है, वो पवित्र नहीं माना जाता। साफ भले हो, स्वच्छ भले हो। तो पवित्रता और स्वच्छता में जो भेद है इसको लोग भूल गए। जीवन से शौचाचार खत्म हो गया, आचार विचार समाप्त हो गया। यही कलयुग का प्रभाव है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दया भी समाप्त हो गई, दान भी समाप्त हो गया। दान भी केवल अब दिखावा बन करके रह गया। लोग दान भी करते हैं तो उसका दिखावा चाहिए, लोग उनकी प्रशंसा करें। इतने रुपए दान किया, बोले मंच से अनाउंसमेंट हो कि इन्होंने इतने रुपए का दान किया, आपके लिए इस मंच से मंगल कामना की जाती है। इतना सुनने के लिए लोगों के कान तरसते हैं। सोचो, ये दान नहीं है। दान तो ये है कि जो दाहिने हाथ से हम दान करें और अपने बाएं हाथ को भी पता न चले। दान का बखान जो है वह उस दान के महत्व को समाप्त कर देता है। हमने तो देखा महाराज, मंदिर में एक पंखा दान करेंगे तो पंखा की पत्ती के ऊपर अपने पूरे खानदान का नाम लिखवा देते हैं। हाँ, पुराने मंदिरों में देखो, आश्रमों में। क्या बात है, 500 रुपए का पंखा दिया और उसमें भी तुम्हारा इतना स्वार्थ रहा कि दुनिया जाने कि हमने 500 रुपए का पंखा लगाया, तुम हमारे पंखे की हवा खा रहे हो। जो व्यक्ति उस पंखे के नीचे बैठे हवा लेने के लिए वो तुम्हारे बाप के नाम का स्मरण करे, तुम भगवान का नाम छोड़ करके। यह जो अज्ञान हमारे समाज में व्याप्त हुआ, इस अज्ञान के कारण हम धर्म से दूर होते चले गए। दान भी दूषित हो गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूट भाषिण। लोग केवल पेट भरने में ही लगे रहे। कैसे पेट भरे? पेट का धंधा ही रात दिन, इसी में व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान सब लगता चला गया। नारद जी कहते हैं कलयुग का ये दुष्प्रभाव मैंने देखा। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घर घर में पुरुष का प्रभुत्व समाप्त हो गया, महिला का प्रभुत्व, स्त्री का प्रभुत्व बना। पुरुष बेचारा 12 घंटे मेहनत करे, मजदूरी करे, कमा करके लाए, घर में उसकी एक नहीं चले, घर में तो उसी की चलेगी। तरुणी प्रभुता गे है। श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि देने वाला कौन? बोले साला। हाँ, व्यक्ति अपने भाई से सलाह नहीं लेगा, अपने चाचा से सलाह नहीं लेगा। घर में कोई काम करना है तो सलाह किससे करेगा? विचार विमर्श किससे करेगा? बोले अपने ससुराल वालों से, साले से। श्याल को बुद्धिदायक। और इतिहास प्रमाण है, जहां जहां साले ने सलाह दी वहां तो दिवाला निकल गया। एक शकुनी था, शकुनी की सलाह मानते मानते धृतराष्ट्र का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। महाभारत की कथा प्रसिद्ध है। एक महात्मा कहते थे, दीवाल को खाया आले ने और घर को खाया साले ने। दीवाल बड़ी मजबूत हो लेकिन उसमें आला बना दो, आलमारी बना दो, दीवाल खोखली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो दीवाल को खाया आले ने, घर को खाया साले ने। वेद व्यास जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में जो है साला जो है ये बुद्धि देने वाला हो जाए, उसी की बुद्धि से लोग चलेंगे। ये सब कलयुग का प्रभाव वर्णन किया है। मैं कहां तक इन विषयों का विस्तार करूं, 7 दिन में बहुत सारी बातें कहनी हैं। जो कलयुग के स्वरूप का वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी पाद ने किया है उत्तरकांड में, वही सारे विषय यहां पर भी है लगभग। तो कलयुग का जो स्वरूप है, कलयुग के कारण जो विकृति उत्पन्न हुई, इसे देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी कहते मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर एक
बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, एक युवती, एक देवी रो रही थी और उसके अगल बगल दो बुढ़े पड़े थे जमीन पर, और कई स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी, चंवर डुला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। हमने सोचा कोई होगी, राजरानी होगी, राजकुमारी होगी, कहीं से आई होगी, वृंदावन है, बहुत से लोग आते रहते। लेकिन उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो इस स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, एक क्षण के लिए आप रुक जाओ और मेरी चिंता को दूर करो। उस स्त्री ने मुझे बुलाया और कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाओ और मेरी चिंता का नाश करो, मेरी चिंता को दूर करो, क्योंकि आप साधु हो। साधु का मतलब क्या है? साधु शब्द का यही अर्थ होता है, साधनोति पर कार्याणीति साधु, जो दूसरे के कार्य में सहयोग करे, जो दूसरों का काम बना दे, वही तो साधु है। जो सबके हित का चिंतन करे, उसी का नाम साधु है। उस देवी ने कहा, देवर्षि आप साधु हो, हमारे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा, आप कौन हो? उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। बोले भक्ति? नारद जी ने सोचा जैसे किसी स्त्री का नाम संध्या, किसी का नाम पूजा, किसी का नाम आरती, उसी तरह इसका नाम भक्ति होगा, कोई देवी होगी। लेकिन देवी ने कहा, ना ना नारद जी, मैं भक्ति हूं। बोले कौन सी भक्ति? उस देवी ने कहा, जिस भक्ति की कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा करते हैं कि मेरे जीवन में भक्ति आ जाए, जिस भक्ति से संसार का भवबंधन छूट जाता है, जिस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी ने कहा, अरे मूर्तिमती भक्ति, मूर्तिमान भक्ति का मुझे दर्शन हो रहा है। नारद जी ने कहा, देवी ये बताओ आप आई कहां से हो, कहां प्रकट हुई आप? मैं पूरा परिचय आपका जानना चाहता हूं। तो भक्ति महारानी ने कहा, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। फिर वहां से वृंदावन आई, वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान वैराग्य, ये दोनों बूढ़े पड़े हैं। इनको आप ठीक कर दो, ये स्वस्थ हो जाए, मेरे पुत्र। भक्ति ने यही परिचय दिया। भक्ति की उत्पत्ति द्रविण देश में हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहब। इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने प्रवर्तक आचार्य हुए, चारों संप्रदाय के मूलाचार्य, वो द्रविण देश में ही हुए। भगवान विष्णु स्वामी, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य महाप्रभु, श्री माध्व मुनि मध्वाचार्य जी महाराज, ये चारों आचार्य द्रविण देश में उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति का विस्तार किया। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविण देश में हुआ और भक्ति द्रविण से चलकर उत्तर भारत आई। और उत्तर भारत में भक्ति को लेकर के आने वाले कौन? बोले आचार्य चरण भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, भगवान श्री रामानंदाचार्य, जो साक्षात राम जी के स्वरूप हैं। रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। उन्होंने उस दक्षिण की भक्ति को उत्तर भारत में ला करके विस्तार किया। भक्ति उपजी द्राविण ताकू लाए रामानंद। और भगवान श्री रामानंदाचार्य ने उस भक्ति को उत्तर भारत में लाकर जन जन में, गांव गांव में, देश देश में सर्वत्र फैला दिया उस भक्ति को। और सूत्र बता दिया, 3 सूत्र बताए बस।
एक सूत्र ये कि भगवान के चरणों की शरणागति कर लो, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, और दो काम करो, भगवान का नाम जप और संतों की सेवा। ज्ञान दियो शंकर आचार्य, भगवान शंकराचार्य आज पधारे थे। पश्चिमामनाय द्वारिका पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, भगवान शंकराचार्य की जो पवित्र परंपरा है उस पवित्र परंपरा के संवाहक आचार्य हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने सारी दुनिया को ज्ञान का मार्ग बताया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी, वो कहते हैं। ज्ञान मार्ग, अद्वैत मार्ग, और भगवान रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति बताई। कहते हैं ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपत्ति, और राम भजन और साधु सेवा रामानंद ने भाग। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने सारे जगत को उपदेश दिया, राम राम करो और संतों की सेवा करो, भागवतों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, यही जीव के उद्धार का, कल्याण का परम उपाय है। तो आज जो भक्ति उत्तर भारत में हमको दिख रही है, यह भगवत पाद आचार्य चरण की कृपा का परिणाम है। तो भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और द्रविड़ से चल करके उत्तर भारत आई। द्रविड़ माने तमिलनाडु, तमिल प्रांत। वहां के आलवारों के द्वारा भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम आलवार, पेरिया आलवार, इन आलवार संतों के द्वारा भक्ति का जो वर्णन हुआ, वह भक्ति धीरे धीरे उत्तर भारत में प्रसार को प्राप्त हुई। द्रविड़ में भक्ति उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में इसका कहीं कहीं प्रचार हुआ। ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, सोपान देव जी, एकनाथ जी, इन भक्तों ने महाराष्ट्र के गांव गांव में नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति का विस्तार किया। लेकिन वही भक्ति वहां से जब आगे चली महाराष्ट्र से, तो गुजरात में प्रवेश किया। गुजरात प्रांत महाराष्ट्र से सटा हुआ। भक्ति महारानी इसी रास्ते से आ रही थी, गुजरात पहुंची। जब गुजरात पहुंची तो गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई, भक्ति बेचारी बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई। स्वयं भक्ति महारानी कहती हैं भागवत के महात्म्य में कि गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, कमजोर हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण क्यों हो गई? तो कहते हैं उस समय गुजरात में पाखंड का बोलबाला था, और पाखंड होने पर भक्ति जीर्ण हो जाती है। पाखंड क्या है? बोले सच्चे मन से धर्म का आचरण न हो, केवल दिखाने के लिए धर्म का आचरण हो, उसको कहते हैं पाखंड। सीधी सीधी पाखंड की परिभाषा है कि श्रद्धा से, सच्चे मन से धर्म का आचरण नहीं, अपितु दुनिया हमको धर्मात्मा कहे, इसलिए जो धर्म का आचरण है, धर्म का अभिनय है, धर्म का नाटक है, उसको कहते हैं पाखंड। और इस पाखंड के कारण भक्ति जीर्ण हो जाती है। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई, क्योंकि उस समय गुजरात में पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हमारे गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में जब नरसिंह जी महाराज के चरित्र का वर्णन करते हैं तो इसका संकेत करते हैं। श्री नरसिंह जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए, गुजरात की भूमि को जिन्होंने पवित्र कर दिया।